वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका शाहिद सर और आप देख रहे हैं द कैल्सीफाई चैनल। यहाँ पे हम लोग गणित प्रकाश का क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट 8 थिंग्स मल्टीप्लाई का पेज नंबर 136 टू 141 की कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम लोग मैथ्स को पढ़ते हैं, साइंस को एनिमेशन से पढ़ते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो। चैनल इन्फॉर्मेटिव लगे, चैनल अगर काम का लगे तभी सब्सक्राइब करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपकी काम के लायक की चीज़ें मीन्स प्लेलिस्ट की लिंक और अच्छे अच्छे वीडियोस की लिंक डाल दी है। सारे फ्री हैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का जैसा नाम है, वी डिस्ट्रीब्यूट एट थिंग्स मल्टीप्लाई। मीन्स हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बांट रहे हैं, फिर भी क्या हो रहा है, चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी कि इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, तो इसी इन्हीं कॉन्सेप्ट को हम लोग करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, उसका कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको एक्सपेंड करते हैं, ये सारी चीजें हम करेंगे। देखिए, आपके एनसीईआरटी में जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट टॉपिक है, वो है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे इंक्रीमेंट्स इन प्रोडक्ट्स। मीन्स हम प्रोडक्ट जब करते हैं तो क्या इंक्रीमेंट होता है। तो अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। सपोज करो कि हमें मल्टीप्लाई करना है 13 को 20 से। तो बहुत इजी है, 13 टू जार 26 और एक और जीरो लगा देंगे, ये वाला जीरो लगा देंगे। ठीक है, 260 हो गया। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि 13 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा, तो अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जैसे हम करते थे। ठीक है, और ये लेंदी मेथड होता है, ये स्मार्ट वे नहीं है। ठीक है, अभी स्मार्ट वे हम इस चैप्टर में सीखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। चलिए, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम, देखिए ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी के साथ। बी प्लस सी क्या है, आपका ब्रैकेट में है, मींस एक साथ है। तो ए जब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ भी और ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ भी। यानी कि ए को हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, हमने बांट दिया, बी को भी दे दिया और सी को भी दे दिया। तो ए जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, ए बी, और ए जब सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए सी। ठीक है, इसी को बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, मल्टीप्लीकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, चलिए अभी सपोज करो कि सी का वैल्यू हम रख देते हैं 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला जो हमने लिखा है इसके जगह पर क्या हो जाएगा, ए इंटू बी प्लस सी की जगह पर क्या, 1। ए बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, ए बी के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस ए सी के साथ, ए सी यानी कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ए। ठीक है, तो ये ए क्या आया आपका, ये ए आया, इसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट। ए क्या है, ये है आपका इंक्रीमेंट या इंक्रीज, ये है आपका इंक्रीज। ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले पहले वाले स्लाइड में देखा ना, इंक्रीमेंट पढ़ रहे हैं हम, तो वही इंक्रीज हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सेकंड वाले नंबर में अगर ए बी का प्रोडक्ट हमें पता है, ए और बी का प्रोडक्ट हमें पता है, और सेकंड वाले नंबर में हम एक इंक्रीज कर रहे हैं, और तब अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करना चाह रहे हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ए बी जो पहले था इसका प्रोडक्ट वो, और उसमें इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज होगा, ये वाला, इधर वाला जो नंबर जिसको हमने छेड़ा नहीं है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, 13 मल्टीप्लाई 20 हमें पता है, तो 13 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा। तो अब देखिए क्या होगा, अब बहुत इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखिए, 13 मल्टीप्लाई 20 हमें पता है क्या हो रहा है, 260 होता है। ठीक है, ये तो इजी है मल्टीप्लाई करना। अब 13 एज इट इज है, और 20 में मैंने एक इंक्रीज कर दिया, मीन्स 20 प्लस 1 कर दिया 21। ठीक है, ये हमें फाइंड करना था। तो देखिए, अपने क्वेश्चन में 13 क्या है, हमारा ए है, और 20 क्या है, बी है। बी में मैंने 1 इंक्रीज किया, यानी कि ए की जगह पर क्या है हमारा 13, 13 मल्टीप्लाई बी प्लस 1, बी प्लस 1, ये क्या हो जाता है, ए बी
प्लस ए, यानी कि ए इंक्रीज कर देना है, ए इंक्रीमेंट कर देना है। 13 प्लस 20 हो जाएगा आपका ए बी, जो हमें पता है 260 प्लस 13 मल्टीप्लाई 1, 13, 13 इज द इंक्रीमेंट, इंक्रीज। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई करना इजी हो गया, अब आसान हो गया। अब अगर मैं आपसे इसी तरह के क्वेश्चंस पूछूं तो आप इजीली कर लोगे। अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं 23 मल्टीप्लाई 20, तो ये आपको पता होगा, ये तो इजी है। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46, और ये 0। अभी अगर मैं पूछूं आपसे कि 23 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, इंक्रीमेंट कर देना है कितने का? 23 का। ये हो जाएगा आपका 483 आंसर। ठीक है, इजी। तो अब हम ट्रिक से करेंगे मल्टीप्लीकेशन। अभी देखिए, ये तो हो गया कि 1 इंक्रीज किया। तो अभी सपोज करो कि हम ए में भी 1 के इंक्रीज कर दें और बी में भी 1 इंक्रीज कर दें, तब क्या होगा? जैसे अभी देखो, इससे पहले वाले में हमने क्या किया था, यहाँ पे क्या किया हमने, बी में 1 इंक्रीज कर रहे हैं ना, बी में 1 इंक्रीज कर रहे हैं, ए एज इट इज है, बी में हमने 1 इंक्रीज किया, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ, इंक्रीज कितना हुआ, ए का। इंक्रीज कितना हुआ, ए का। अभी अगर हम ए में भी 1 ऐड कर दें और बी में, तो बी में भी 1 ऐड कर दें, तो इंक्रीज कितने का होगा? तो वहां भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई करेंगे। वहां पे देखिए कैसे होगा, ए में भी इंक्रीज कर रहे हैं 1 का, यानी कि ए प्लस 1, और बी में भी 1 का इंक्रीज कर रहे हैं, ये हमें अब फाइंड करना है। कहने का मतलब ये कि जैसे हमने एग्जांपल लिया था 13 मल्टीप्लाई 20 हमें पता है। अब अगर मैं बोलूं कि 14 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा, तो इसको सीखने का ट्रिक है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अब यहां पे यूज करेंगे। मींस देखो आप, 13 में भी मैंने 1 इंक्रीज कर दिया, 14 हो गया, 20 में भी 1 इंक्रीज कर दिया, 21 हो गया। अब ये फाइंड करना है 14 मल्टीप्लाई 21 क्या होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले इसको सिंपली इसको एक्सपैंड करते हैं और देखते हैं कि होता क्या है। चलिए, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए मल्टीप्लाई होगा आपका बी प्लस 1 से, मीन्स बी प्लस 1 तो एक टर्म है ना, ब्रैकेट में है तो, और फिर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा बी प्लस 1 से, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। ए मल्टीप्लाई हो गया आपका बी प्लस 1 से, और उसी तरीके से सॉरी, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया बी प्लस 1 से। ठीक है, अगेन यहां पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे। अब ए बी के पास जाएगा, बी से मल्टीप्लाई होगा और फिर 1 से होगा, उसी तरीके से 1 बी से मल्टीप्लाई होगा और 1 1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ए को बी को दे रहे हैं और फिर 1 को दे रहे हैं, 1 को बी को दे रहे हैं और 1 को 1 को दे रहे हैं। ठीक है, तो ए मल्टीप्लाई होगा बी से, तो क्या बन जाएगा ए बी, और ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई 1 ए, प्लस 1 मल्टीप्लाई बी बी, 1 मल्टीप्लाई 1 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंक्रीज, ए प्लस बी प्लस 1, ये हो गया इंक्रीज, ये इतना इंक्रीज हो गया। यानी कि ए मल्टीप्लाई बी हमें पता था, और उसी के हेल्प से अगर हमें ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बी प्लस 1 फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी में हम ए प्लस बी प्लस 1 सिर्फ ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि ए हमें पता है, बी हमें पता है, तो ए मल्टीप्लाई बी पता है, तो अगर ए प्लस 1 मल्टीप्लाई बी प्लस 1 पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ए बी यानी 260 प्लस ए प्लस बी प्लस 1 कर देंगे। ए क्या है 13, बी क्या है, बी क्या है 20, और प्लस 1, इसको ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 14 प्लस 20, 14 प्लस 34, 34, ये हो जाएगा आपका 294। ठीक है, इजी हो गया, इसको लेंदी मल्टीप्लिकेशन करने की नीड नहीं है। अभी तो आप ये टाइम भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा, बहुत इजीली आप तुरंत कर लोगे। ओके, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऑफ द नंबर्स इन अ प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड अदर इज डिक्रीज्ड बाय 1। ठीक है, इससे पहले हमने क्या देखा, दोनों में 1 इंक्रीज हो रहा था। अभी कह रहा है कि एक में इंक्रीज हो जा रहा है 1 और एक में डिक्रीज हो जा रहा है 1, तब क्या होगा, तब प्रोडक्ट में क्या चेंज होगा, विल देयर बी एनी चेंज इन द प्रोडक्ट। तो देखते हैं क्या चेंज होता है। तो चलिए अभी फिर से ए बी ले लेते हैं। ए में क्या हो गया, ए में इंक्रीज हो गया, ए प्लस 1,
चलिए a प्लस वन और b में क्या करते हैं हम, एक डिक्रीज कर देते हैं b माइनस वन। ओके, अब यहाँ भी फिर से हम देखिए पहले एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए जैसे हमें पता था 13 मल्टीप्लाई 20, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, ए और बी क्यों यूज कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमें मल्टीप्लीकेशन ही तो करना है, इसलिए हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। 13 मल्टीप्लाई 20 क्या होता है, 20 260। अभी कह रहा है कि एक में इंक्रीज हो जाए यानी कि 14 हो जाए, ए इंक्रीज हो गया, ए हमारा 13 हम ले रहे हैं, बी 20 ले रहे हैं, और बी में एक डिक्रीज हो जाए मीन्स 19 हो जाए, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, चलिए करके देखते हैं। अभी देखिए उसी तरीके से a b माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा और फिर प्लस वन b माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू बी माइनस वन, बी माइनस वन प्लस वन इंटू बी माइनस वन। ओके, उसी तरीके से अभी a b के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो मल्टीप्लाई होगा और फिर a माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा, तो a b से मल्टीप्लाई होगा तो a b और फिर माइनस a मल्टीप्लाई वन प्लस वन मल्टीप्लाई बी माइनस वन मल्टीप्लाई वन माइनस वन मल्टीप्लाई वन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका ए बी माइनस ए मल्टीप्लाई वन ए प्लस वन मल्टीप्लाई बी बी माइनस वन मल्टीप्लाई वन वन। या फिर इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी माइनस ए माइनस वन। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका इंक्रीज, b माइनस ए माइनस वन, ये हो गया इंक्रीज, इतना इंक्रीज करेगा ये। ठीक है, तो चलिए 14 मल्टीप्लाई 19 क्या हो जाएगा, ए बी वो क्या है 260 प्लस बी क्या है आपका यहाँ पे 20 माइनस ए 13 माइनस वन। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, 13 माइनस वन 14, 20 माइनस 14 क्या हो जाता है 6, 260 प्लस 6 266। ठीक है, इजी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अभी देखिए यहाँ पे एक चीज और है गौर करने वाली, कि ये जो इंक्रीमेंट हो रहा है b माइनस ए माइनस वन, ये नेगेटिव भी आ सकता है क्या, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्या ये नेगेटिव हो सकता है, अगर है तो कोई तीन एग्जांपल बताओ। तो हाँ ये नेगेटिव हो सकता है, जब b a से छोटा हो जाए, जब b a से छोटा हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। जब b a से छोटा हो जाए तो b a से छोटा कब हो सकता है, देखिए b आपने अपने एग्जांपल में b क्या है 20 और a 13, b a से बड़ा है, तो जब हम b को a से छोटा ले लेंगे तब ये नेगेटिव आ जाएगा, मींस इंक्रीमेंट नहीं होगा, वहां पे डिक्रीज होगा, जो प्रोडक्ट पहले से रहेगा वो डिक्रीज होगा। तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं। देखिए उसके लिए एग्जांपल हम ले लेते हैं 23 मल्टीप्लाई 20, ए हो गया आपका 23 और बी हो गया 20। ठीक है, 23 मल्टीप्लाई 20 करेंगे तो 460 हो जाएगा, ये 23 मल्टीप्लाई टू 46 और जीरो एज इट इज 460। अब इसमें अगर इसमें हम इंक्रीज करें और इसमें डिक्रीज करें, मीन्स अगर हमें 24 मल्टीप्लाई 19 फाइंड करना हो, a प्लस बी इंटू बी माइनस वन, सॉरी a प्लस वन इंटू बी माइनस वन फाइंड करना हो, ये a प्लस वन हुआ ना और ये b माइनस वन हुआ, अगर ये फाइंड करना हो तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 23 प्लस वन इंटू 20 माइनस वन। इसको फिर एक्सपैंड करेंगे जैसे इन स्टेप में किया है, ये आपका हो जाएगा 460 प्लस बी क्या है 20 माइनस ए क्या है 23 माइनस वन। देखिए ये नेगेटिव हो जा रहा है ना, यहाँ पे 20 माइनस 23 माइनस वन, ये नेगेटिव हो जा रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना हो रहा है। ये देखिए 460, ये हो जाएगा 20 माइनस 24 माइनस 4, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 456। ठीक है, ये डिक्रीज हो गया ना, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, यहाँ इंक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव इंक्रीज जो है वो नेगेटिव आ रहा है, और नेगेटिव कब आएगा, जब बी ए से छोटा होगा। ठीक है, आई होप कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। चलिए अभी नेक्स्ट लेते हैं, ये आपका आ जाएगा फर्स्ट आइडेंटिटी।
ठीक है, आपकी बुक में दिया हुआ है इसको फर्स्ट आइडेंटिटी। किसको कहेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी? इसमें क्या करना है, अगर ए में इंक्रीज हो जाए m और b में इंक्रीज हो जाए n, ठीक है, यहां देखिए आप a में m इंक्रीज कर रहे हैं और b में n इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे ही जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई एम बी, सॉरी, ए बी प्लस एम बी प्लस ए एन प्लस एम एन। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप ये देख लो, ये याद कर लो, ये समझ लो कि ये चीजें आ कैसे रही हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ए प्लस एम इंटू बी प्लस एन, ए बी से भी मल्टीप्लाई हुआ प्लस ए एन से भी मल्टीप्लाई हुआ, ए बी से मल्टीप्लाई हुआ तो ए एम आ गया, ए एन से मल्टीप्लाई हुआ तो ए एन आ गया। ठीक है, सारे जितने टर्म्स हैं सब एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, इस साइड के दोनों टर्म्स इस साइड के दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, वही करना है बस, a जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो a भी आ गया, a जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो a n आ गया, उसी तरीके से m जब b से मल्टीप्लाई हुआ तो m भी आ गया, m जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो m n आ गया। ठीक है, तो इसी चीज का यूज करके हम सारे फिगर इट आउट क्वेश्चंस को करेंगे। अभी हम लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल आपका एनसीईआरटी से, एक्सपैंड 3a/2 इंटू a माइनस बी प्लस 1/5। चलिए इसको करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 3a/2 इंटू a माइनस बी प्लस 1/5। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा, और ये 3a/2 जो है वो सब सारे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स सबको डिस्ट्रीब्यूट, 3a/2 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, सबको दे देंगे। ठीक है, देखिए क्या होगा, 3a/2 मल्टीप्लाई a, माइनस साइन यहां पे है तो माइनस आएगा, माइनस 3a/2 मल्टीप्लाई b प्लस 3a/2 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, यहां प्लस था तो यहां पे प्लस आया। चलिए इसके बाद 3a मल्टीप्लाई a, न्यूमरेटर में क्या है 3a और यहां भी ये भी न्यूमरेटर में a, 3a, a में मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है a स्क्वायर, और एन एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, a से मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 एज इट इज 3a स्क्वायर अपॉन 2, ओके, माइनस 3a मल्टीप्लाई b, क्या हो जाएगा 3ab अपॉन 2 प्लस 3a मल्टीप्लाई 1 3a, और डिनोमिनेटर में क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी है, बस क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में बस क्या करना है कि जो भी आपका टर्म्स है वो सारे टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा, जो भी ब्रैकेट के बाहर है या ब्रैकेट के अंदर है उन सब से मल्टीप्लाई होगा, मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना, उसको बांट देना है, सबको दे देना है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक्सपैंड a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मीन्स दोनों a प्लस बी है, a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है, एक्सपैंड करना है। तो यहां भी देखिए a जो है वो a से भी मल्टीप्लाई होगा, a b से भी मल्टीप्लाई होगा, तो a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, और a जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a मल्टीप्लाई b। ओके, इसी तरीके से देखिए b मल्टीप्लाई होगा आपका a से और b मल्टीप्लाई होगा b से भी। ठीक है, तो b जब a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा बी ए या ए बी एक ही चीजें हैं। ठीक है, और फिर b जब b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ओके, अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी प्लस ए बी दोनों एक ही चीजें हैं, तो इसको हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि a प्लस बी अगेन a प्लस बी मीन सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई होगा, a प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी आपको देखो, मैं इसको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि इसको करना कैसे है, ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। तो बस अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करना सीख रहे हैं कि क्या है और कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो a सबसे मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, उसी तरीके से प्लस b इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। चलिए अभी लास्ट आपका एग्जांपल लेते हैं, एक्सपैंड a प्लस बी इंटू ए
हाँ, ए प्लस बी को इससे अब मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको भी करते हैं। ए प्लस बी को अभी क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, ए अपना जो है वो कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, ए 2ab से मल्टीप्लाई होगा, ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। चलिए तो लिखते हैं मल्टीप्लाई करके। ए जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए का पावर 3 या ए क्यूब, एक ए यहाँ पे है और ए स्क्वायर, दो ए यहाँ पे है तो ए क्यूब हो जाता है। ये पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। चलिए अभी ए 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे भी एक ए है, ए स्क्वायर हो जाएगा, 2a स्क्वायर बी। ओके, चलिए मैं एक स्टेप इसको और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। अगर आपने पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो हो सकता है थोड़ा डाउट हो रहा हो। ठीक है, चलिए ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, प्लस ए 2ab से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई 2ab, उसी तरीके से ए बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो, अभी हमारे पास एक और है, अभी बी वाला है, बी ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, बी 2ab से भी मल्टीप्लाई होगा और बी बी स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो अभी इसका टर्म्स लिखते हैं, प्लस प्लस है यहाँ पे तो प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी मल्टीप्लाई 2ab प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर। ओके, चलिए वीडियो अगर सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे एक ए है मीन्स ए का पावर 1 है, सिंगल ए है मीन्स ए का पावर 1 है, और यहाँ ए का पावर 2 है, तो ये दोनों मिलकर हो जाएंगे ए का पावर 3 प्लस 2, और यहाँ पे भी एक ए है, यहाँ भी एक ए है, 2a स्क्वायर और एक बी है, 2 स्क्वायर बी हो गया, प्लस ए मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है, बी ए स्क्वायर है। ठीक है, या फिर इसको बी ए स्क्वायर लिखें या फिर ए स्क्वायर बी लिखते हैं, अल्फाबेट में जो पहले होता है उसको पहले लिखते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसको ए स्क्वायर बी लिख दिया प्लस बी मल्टीप्लाई 2ab, यहाँ पे भी बी है यहाँ भी बी है तो बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2a मीन्स 2ab स्क्वायर। ओके, प्लस बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी क्यूब, जैसे ए क्यूब हुआ था वैसे बी क्यूब, बी मल्टीप्लाई बी स्क्वायर बी क्यूब। ओके, दैट्स ऑल। इसके बाद आपका आ जाता है फिगर इट आउट क्वेश्चंस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और उस वीडियो की लिंक मैंने साइड में आपको आई बटन पे डाल दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।